Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Peak English Point YouTube channel. Today we will discuss three continuous tenses: past continuous, present continuous and future continuous. तीनों टेंसेस की जो कॉमन चीज़ है वो इनकी इंग फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें उर्दू फ़िक्रात के एंड पर आता है रहा था, रही थी। मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज जा रहा था, हम सबक याद कर रहे थे। तो इस तरह फ़िक्रात के एंड पर आएगा रहा था। एज़ यूजुअल सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा और सबसे एंड पर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है वो है वाज और वर। इसमें ही, शी, आई और सिंगुलर नेम के साथ वाज लगेगा। दे, वी, यू प्लूरल नेम के साथ वर लगेगा। फॉर्म तो इंग ही लगनी है, आईएनजी वाली फॉर्म, और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, जंपिंग। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट भी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वेरी सिंपल, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज को फिक्रे के शुरू में लेके आ जाना है, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। और जब हम इसको डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो डबल इंटेरोगेटिव वाले लफ्ज़ हैं, WH वर्ड्स, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर या हाउ लगा के हम सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले इनमें से कोई लफ्ज़ लगा देंगे तो ये बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। तो ये आम सी बातें हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। आप इससे डजन्स इवन हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपके करने का काम ये है कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आपने एक एक सेंटेंस बनाना है और उनको बाद में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव बनाना है। तो ये आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर लगते हैं। और उर्दू में इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आता है। मिसाल के तौर पर मैं खत लिख रहा हूँ, तो इसमें ही, शी सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा, दे, वी, यू प्लूरल नेम कोई भी हो उसके साथ आर आएगा। फॉर्म आईएनजी वाली ही लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो ये देखें, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसको नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इज़ को शुरू में ले आए, इज़ शी प्लेइंग फुटबॉल। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले हमने ये जो WH वर्ड्स हैं इनको में से कोई भी लगा दिया तो ये बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। तो आपने यही करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी और फिर भूलते भी नहीं हैं। तो आपने इसी तरह तमाम सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब चेंज करके, ऑब्जेक्ट को चेंज करके आपने फ़िक्रे बनाने हैं और उनको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव भी बनाना है। तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। फाइनली वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर में किसी काम की कंटिन्यूटी को शो करता है। तो इसमें उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है। जैसा कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो विल बी, शैल बी है। और फॉर्म जैसे कि पहले दो कंटिन्यूस के टेंसेस में आई है इंग फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसमें भी वही आती है। आई और वी के साथ लगाएंगे शैल बी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
आई और हुई के अलावा सब के साथ आएगा विल बी। फॉर्म आईएनसी वाली ही आएगी और ऑब्जेक्ट भी एज यूजुअल। आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आप इनको इसी तरह नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये दो हेल्पिंग वर्ब में दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अब इसी तरह जैसे पहले आपने उनकी एक्सरसाइज की है, उनकी रिवीजन की है, तो आपने तमाम सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब को चेंज करके और ये ऑब्जेक्ट को चेंज करके फिक्रे बनाने हैं और मेरे साथ शेयर करना है। तो आई होप यू आर enjoying and learning through this YouTube channel. अल्लाह हाफिज़।